ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 28 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को सचेत किया। अब बच्चे छी शरीर, इन शरीरों को क्या याद करना, इनसे तुम बच्चों को ममत्व हटाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे भूल करते करते भोले बन गए। ये आखिरी जन्म बच्चे भूलों का ही है। अब बच्चों को बाबा अभूल बनाने आया। अब कोई भूल नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ने ज्ञान दे दिया। आज बाबा ने याद का चार्ट में कोई चीज ऐड कराई। क्या कहा? ये थी गहराई की बात। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अगर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी चिंतन करते हो तो इसको भी बच्चे याद के चार्ट में काउंट कर सकते हो। ऐसे ऐसे करते बच्चों को याद का चार्ट बढ़ाना है। फिर बाबा ने दोनों तरफ से कहा। दोनों तरफ से क्या कहा? एक तरफ से तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बाप याद नहीं रहता तो टीचर कभी भूलेगा क्या? इतना ऊंचा बना रहा है, विश्व का मालिक। फिर बाबा ने कहा अच्छा टीचर भूल जाता है तो फिर बाबा, नॉलेज याद नहीं रहती टीचर, तो अच्छा चलो बाबा को याद करो। याद जरूर करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूं। बाबा ने कहा फिर इसका कोई आगे और कोई बाप नहीं है। मैं बेहद का टीचर भी हूं, फिर मेरा कोई आगे और टीचर नहीं है। फिर मैं तुम सबको साथ ले जाता हूं, तुम्हारे को साथ ले जाता हूं, नहीं बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूं। अरे बच्चे वो गुरु देखो, आगा खा गुरु है ना, देखो बच्चे कितना उसका मान रखते हैं। अच्छा मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। मेरा कोई शिष्य ये नहीं कि भाई एक शिष्य है, भाई ब्रह्मा शिष्य नहीं। मैं शिष्य होता किसी का तो और भी शिष्य होते हैं। गुरु के तो कई शिष्य होते हैं। देखो आगा खा के कितने शिष्य हैं बच्चे। आगा खा का कितना मान रखते हैं, उसको वजन करते हैं। सोने में वजन करेंगे, चांदी में वजन करेंगे। अरे शिव बाबा को क्या वजन करेंगे? शिव बाबा तो बिंदी है। कितना बच्चे बाबा साधारण है। बाबा, अरे बच्चे बाबा तो नीचे ही बैठ जाए, थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए। हिस्ट्री हॉल में बाबा की जो गद्दी रखी हुई है बिल्कुल थोड़े से ऊपर बस है, उस पे बाबा आके बैठते थे, मम्मा आके बैठते थे। बाबा के देखो कितना साधारण है। नहीं तो इतनी बड़ी अथॉरिटी, खूब बैंड बजाते ला सकते हैं, लेकिन नहीं, बाबा को ये पसंद ही नहीं था कुछ भी। बाबा फूल माला भी नहीं स्वीकार करते थे कि बच्चे बाबा तो बहुत साधारण है, तुम बच्चों को भी ऐसा साधारण, कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उच्च विचार। फिर बाबा ने कहा मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं, क्योंकि मैं बीज रूप हूं ना। तो बीज रूप बाबा आके सब का राज बता। आज बाबा ने कहा बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों को समझा रहे हैं, तुम ज्ञान समझदार बन गए हो। आज बाबा ने कहा बहुत समझदार बन गए हो। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ थी नहीं, ना अपना पता, ना बाबा का पता, ना ड्रामा का पता, कुछ भी तो समझ नहीं थी। सब समझ बिल्कुल बेसमझ बाबा माया ने बना। आज बाबा ने कहा माया तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती है। इसलिए बच्चे तुम बड़ा ध्यान रखना। धुंधकारी बना देती है, दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। माया बहुत गफलत कराती है, तो बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि माया के चक्कर में गफलत किया तो फिर बच्चे क्या होगा। तो बाबा ने कहा कभी भी किसी को सुखदाता के बच्चे बन के, तुम सुखदाता के बच्चे हो, सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसको दुख नहीं देना। ये प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को बताया। देखे कहीं मनसा से दुख तो नहीं देते। किसी आत्मा को दुख पहुंचाया, कितना बड़ा गलती किया, पाप किया। बाबा कभी कभी कहते सबसे बड़ा दुख तो बच्चे काम कटारी चलाना।
हाँ, किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति भी खराब, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख, क्योंकि उस आत्मा को पथ भ्रष्ट कर दें ना। हमें सदा, आज बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पवित्र रहना है। देखो बच्चे, बाकी किसी ने ये बात नहीं कही, कितने भी महात्माएं हुए, सब हुए, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की शिक्षा तुम बच्चों को बाबा ही आके देते हैं। इसलिए बच्चों को बाबा ने आज कलप कलप की बात बताई कि कलप कलप बाबा आके तुम बच्चों को मिलते हैं, अब फिर आके मिले, फिर मिलते रहेंगे। तो ये है प्यारे बाबा की कमाल। आज का मुरली कि दिल में छपने वाली गहराई की बातें हम नीमच बाबा के सेवा केंद्र से कर रहे हैं। ये नीमच सेवा केंद्र बाबा का बहुत सर्विसेबल केंद्र है। राजस्थान का जोन का एक सब जोन है। यहाँ बाबा के बहुत ही उच्च तपस्वी बहन सविता बहन, सुरेंद्र भाई रहते, और बहुत सारा बड़ा सेंटर बनाया हुआ, बहुत सारे और भी सेंटर खोले हुए। तो जहाँ तहाँ प्यारे बाबा की सर्विस देखते हैं कि कमाल है प्यारे बाबा की। इसके बाद ही यहाँ से 3 किलोमीटर दूर राजस्थान शुरू हो जाता स्टेट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। आप समझ लें, में जब बुद्धि माया के अधीन हो या उल्टे निर्णय दे रही हो, उल्टे ख्याल चलने शुरू हो जाएं, समझ लो मेरा विनाश काल आ गया। विनाश काल पे बुद्धि विपरीत ही हो जाएगी, उल्टी उल्टी बातें ही सोचती रहेगी, विकारों के अधीन संकल्प चलते हो गया, विनाश का टाइम आ गया। विनाश काले विपरीत, बुद्धि उल्टी हो गई, बाबा के अनुसार नहीं रही, श्रीमत प्रमाण नहीं रही, बड़ा टेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को खूब खुशी में गदगद होना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि इतना बड़ा बाबा हमें इतना दूर से पढ़ाने आया है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ते हैं। ये पढ़ाई बाबा ने कहा बड़ी वंडरफुल है। बाबा ने कहा नॉलेज बहुत न्यारी है, जिससे तुम इतना उच्च पद प्राप्त करते हो। तुम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, और फिर जाके फिर विश्व का मालिक मैं बनाता हूं, तो कितना ऊंचा तुम्हारा पद बन जाता है। तो बाबा ने कहा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो बाबा को याद जरूर करो। तो इसलिए बाबा ने कहा, देखो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की बहुत मेहनत करनी है। ये सुन लीजिए, आत्मा बिल्कुल 16 कला संपूर्ण बन जाए तो याद की मेहनत तो फिर करनी ही पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा आया है तुम्हें क्या करने के, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को खूब खूब पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कोई कमी ना रहे, हमें जुट के 20 नाखूनों का पुरुषार्थ लगा देना है जोर, ताकि कलप कलप फिर हमें पश्चाताप ना रहे। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने सावधान किया, बायोस्कोप दोजक है, बायोस्कोप दोजक है, वहां उल्टे ख्यालात चलते हैं। पहले तो बाबा के जमाने में बायोस्कोप सिनेमा हॉल, लेकिन जो है वहां जाते थे, अब तो सिनेमा हर एक की जेब में आ गया। सिनेमा, सिन की माँ, जेब से मोबाइल निकालो, कुछ भी उल्टा सुल्टा देखना शुरू कर दो, फिल्म देखना शुरू कर दो, जो फिल्म चाहिए देख सकते। तो ये सब क्या है? दोजक का द्वार, बाबा ने कहा नरक का द्वार। इसलिए बच्चे अपनी संभाल रखनी है इससे। हमें इस दोजक नरक के द्वार में कभी नहीं पड़ना। बाबा ने कहा इन शरीरों को क्या देखना। अखबार भी बाबा ने कहा कहीं बैठ के ना घंटों अखबार पढ़ते रहेंगे। और बाबा ने कहा उसमें खूबसूरत कोई कोई शरीरों के चित्र होते, उनको देखते रहेंगे, इसको प्राइज मिलना चाहिए, ये तो बहुत खूब।
अरे माया के गले में पड़े हुए हो, ये समझ लो। अच्छा तो ये है ना ही देखो, अगर स्थिति, अखबार पढ़ो ही ना। अच्छा तो ये है, अगर स्थिति अच्छी है फिर भले ज्ञान के हिसाब से अपडेट होने के लिए मेन न्यूज 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना। बाबा ने कहा जो देखोगे जो सुनोगे उसका असर पड़ेगा दिमाग पे। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। मम्मा कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, वो कहती थी ऐसार संसार का क्या समाचार सुनना, कितना अच्छा। तो बाबा ने कहा बाबा आया है तुम बच्चों को क्या करने, गुलगुल बनाने। अरे वाह, कितना सुंदर बाबा ने बताया कि मैं तुम बच्चों को गुलगुल बनाता हूं, इस पढ़ाई से ही तुम गुलगुल बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो बच्चे जास्ती बाबा के मददगार होते हैं ना, उन पे ज्यादा प्यार होता है। हाँ, जास्ती मददगार जो बनते उन पे तो बहुत लव जाता है। बाबा लौकिक में भी बाबा ने कहा कोई बच्चा जास्ती कमाता है उस पे लव ज्यादा जाता है। तो हम भी बाबा के ऐसे जास्ती खूब बाबा के सेवाधारी बनेंगे तो बाबा का प्यार मिलेगा। बाबा ने कहा ज्ञान सारा सुमर सुमर तुम्हें खूब खुशी होनी चाहिए। आज बाबा ने वरदान में कहा सदा हर दिन सब उत्साह में रहने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सबसे बड़ी सेवा उत्साह में रहें, औरों को भी उत्साह दिलाएं, इससे सचमुच हम बाबा के रूहानी सेवाधारी बन जाएं। उमंग उत्साह सदा चढ़ा रहे, बढ़ते चलो, करते चलो, अच्छे अच्छे लक्ष्य रखो पुरुषार्थ के, तो कितना उत्साह बढ़ जाएगा। उत्साह में रहना है, उत्साह बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, बेफिक्र बादशाह रहने वाले ही, बाबा नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।